वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं इकाई 8वीं में। 8वीं इकाई के अंदर जो मूल बात बताई है उसकी थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। हमारे भारत देश की अगर बात की जाए, अपने हिंदुस्तान की बात अगर की जाए, तो हमारे देश में कई धर्म, बहुत सारे धर्म प्रचलित है। सभी धर्मों में एक धर्म बौद्ध धर्म भी है, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जो हो गए, वो जीव दया को ज्यादा महत्व देते थे। जीव दया में वो मानते थे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह एक उक्ति है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो वो इस उक्ति के अनुसार पूरा जीवन जिए हैं। यहां पर इस कविता में, इस इकाई में उन्हीं के जीवन की, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना जो संवाद शैली में बताई गई है, संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र जो राहुल है, उनके बीच यह संवाद होता है। पुत्र राहुल मां यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की ही कहानी दोहराने के लिए आग्रह करता है कि मुझे उन्हीं की कहानी सुननी है, यानी कि अपने पिता की ही कहानी सुनना वो चाहता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर के बुद्ध कहलाते हैं, जिनको हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो सिद्धार्थ ही अपने जीवन में आगे चलकर बुद्ध कहलाए। इस इकाई को समझने से पहले आइए हम सब पहले इसको गुनगुना करके देख भी लेते हैं। चित्रों के जरिए इसका गान दिया हुआ है, तो आइए हम सब मिलकर के पहले इसको गुनगुनाते हैं, इसका गान करते हैं और चित्रों के साथ इसको देखते हैं। बाद में इसकी समझ लेंगे। इकाई 8 मां कह एक कहानी काव्य। विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें मां और बेटे का संवाद है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें। ध्यान से कविता सुनिए। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी।
जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बेदग होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। आइए दोस्तों, अब हम किताब में से इस कविता को एक एक पंक्ति करके समझेंगे।
माँ और बेटे की बात संवाद के रूप में, संवाद की शैली में यहाँ पर बताई है, जो कविता के रूप में है। हाँ, शीर्षक ही इसका दिया है कि माँ कह एक कहानी, कि हे माँ तू मुझे एक कहानी कह। आजकल के ज़माने में टेलीविज़न है तो बच्चे टेलीविज़न देखने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या था, टेलीविज़न जैसी सुविधाएं नहीं थी। उस समय कहानियाँ बच्चे सुनते रहते थे, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, दादा दादी, नाना नानी से, माता पिता से वो कहानियाँ सुनते रहते थे। तो यहाँ पर भी यहाँ बच्चा जो है वो कहानी सुनना चाहता है। तो माँ कह एक कहानी, कि हे माँ तू मुझे एक कहानी कह, मुझे कहानी सुननी है। तो माँ यशोधरा कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। हाँ? माँ कहती है राहुल से कि बेटा तूने मुझे क्या अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ दादी, दादा, नाना, नानी ये लोग करते हैं। तो माँ कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। हाँ? नानी शब्द दिया है, नानी का मतलब होता है माँ की माँ, जिसको हम नानी बोलते हैं। तो तूने क्या मुझे नानी समझ लिया है, मैं तुम्हारी नानी हूं। तो बेटा क्या कहता है राहुल, कि कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी शब्द दिया है, चेटी मतलब दासी। ये तो राजकुमार है यहां पर, हाँ, राजाशाही की बात है ये, तो उस समय की बात है, तो बड़े महल में रहते हैं ये लोग। तो वो कहता है कि मुझे, कहती है, चेटी शब्द दिया है, चेटी मतलब दासी। यहां तो दास दासियां भी होते हैं। तो दासी मुझे क्या कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी नहीं है लेकिन नानी की बेटी जरूर है। हम पहले नानी समझे, नानी मतलब माँ की माँ, और नानी की बेटी मतलब उसकी माँ हुई। तो राहुल क्या कहता है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए तू भी कहानी कह सकती है। कह माँ कह लेटी है लेटी, ऐसे लेटे लेटे माँ भले, ऐसे लेटे लेटे तू मुझे कहानी सुना, मुझे कहानी सुननी है। कहानी सुनने के लिए वो जिद करता है। राजा था या रानी, माँ मुझे वो सुनना है कि राजा था, रानी थी, क्या था वो कहानी, तू मुझे सुना। माँ कह एक कहानी, हे माँ तू मुझे कहानी सुना, मुझे कहानी सुननी है। तो माँ कहती है कि तू है हठी मान धन मेरे। हाँ, तू हठी है, हठी शब्द दिया है, हठी मतलब जिद्दी, कि तू बड़ा जिद्दी है, तू बड़ा हठीला है। हाँ, मानधन, मानधन यानी कि पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, तू मेरा कहना मान। और फिर वो कहानी माँ सुनाना शुरू करती है कि सुन, उपवन में बड़े सवेरे। उपवन यानी कि उद्यान, बगीचा, जो उपवन है, जो बगीचा है, उसमें बड़े सवेरे, सवेरे यानी कि सुबह, प्रातः काल में, प्रभात में, बड़े सवेरे, सुबह की बात है। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी कि पिता, बड़े सवेरे प्रातः काल में, भोर के समय तुम्हारे पिताजी वो उद्यान में, वो उपवन में भ्रमण कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे वहां पर, सुबह सुबह में घूम रहे थे वो। जहां सुरभि मन मानी, उपवन की बात है, बगीचे की बात है, उद्यान की बात है। बड़े सवेरे तुम्हारे पिताजी जहां पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, वहां पर सुरभि यानी कि खुशबू, उपवन में, उद्यान में फूलों की खुशबू आ रही है। तो तुम्हारे पिताजी जहां घूम रहे हैं वहां पर सुरभि यानी कि सुगंध, मनमानी, मनपसंद खुशबू वहां बिखरी हुई थी, फैली हुई थी। उद्यान में, बगीचे में विविध प्रकार के फूल होते हैं, तो उनमें से विविध प्रकार की खुशबू भी आती है। तो यहाँ पर उपवन में तुम्हारे पिताजी घूम रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर मनपसंद खुशबू वहाँ आ रही है। तो बेटा कहता है कि जहाँ सुरभि मनमानी, कि माँ जहाँ वहाँ पर सुरभि, खुशबू, मनपसंद खुशबू आ रही थी, हाँ माँ यही कहानी। बच्चे को याद आ जाता है, राहुल को याद आ जाता है कि बस माँ मुझे यही कहानी सुननी है, मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ, कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, तुम यही कहानी सुनाओ मुझे। उसे याद आ गया कि मुझे यही कहानी सुननी है। तो माँ फिर आगे कहानी सुनता है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे।
ना, वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के। इतना बड़ा उपवन है, इतना बड़ा उद्यान है, बगीचा इतना बड़ा है, तो विविध प्रकार के विविध रंगों के फूल यहाँ खिले हुए हैं। तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे और जलमल कर हिमबिंदु जिले थे। जलमल यानी कि चमक दमक, अलग अलग फूलों की जो चमक होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जलमल कर हिम बिंदु, चमकते हुए दमकते हुए, हिम बिंदु औस की बूंदे। औस शब्द होता है, इसका अर्थ हिम का मतलब औस। सुबह सुबह में जो हिम गिरती है वो खास करके सर्दियों के मौसम में। तो हिम बिंदु जिले थे, हल्के जोके, हल्के मामूली सी, मंद, थोड़े थोड़े, हाँ, हल्के जोके हिले मिले थे। ऐसे मंद जोके, पवन के जोके की बात है, वो सब मिले हुए हैं। इन हिम बिंदुओं के साथ ये पवन के झोंके मिल जाते हैं। लहराता था पानी, ये जो हवा के झोंके थे, और उसकी वजह से क्या लहराता था कि वायु के वेग से इधर उधर हिलता डुलता हुआ नजर आता था। औस की बूंदे फूलों पर पत्तों पर लगी हुई है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो हवा आने की वजह से, हाँ, पानी हिल रहा हो ऐसा लग रहा है यहां पर। तो लहराता था पानी, इस प्रकार से ऐसा लगता था कि यहां पानी लहरा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बेटा कहता है कि लहराता था पानी, कि वहां पानी लहराता था। हाँ हाँ, यही कहानी की माँ, मुझे बस यही कहानी मुझे सुननी है, यही कहानी सुनना वो चाहता है। तो माँ आगे कहती है कि गाते थे खग कल कल स्वर में। खग शब्द दिया है, खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी। तो गाते थे, वहां पर पक्षी, बगीचा है, उद्यान है, तो वहां पक्षी भी बहुत सारे हैं। तो गाते थे खग कल कल स्वर में, कल यानी कि मधुर, कल कल मधुर मीठे स्वरों में ना। स्वर मतलब कंठ से निकलने वाली ध्वनि, कंठ से निकलने वाली आवाज। सभी पक्षी उद्यान के अंदर मीठे मीठे सुरों में अपने अपने गान गा रहे हैं। तो गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक, और उस समय क्या हुआ, सहसा शब्द दिया है। सहसा मतलब अचानक, एकाएक, हाँ, एक हंस ऊपर से गिरा। हंस पक्षी जो है, एक हंस पक्षी जो है वो ऊपर से, आकाश में से वो नीचे गिरता है। हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खगशर से, विद्ध यानी कि बींधा हुआ, हाँ, जो घायल हुआ है, ऐसा हंस पक्षी जो है वो खगशर से, खग यानी कि पक्षी, शर मतलब बाण, वो पक्षी ऊपर से गिरा नीचे। किस प्रकार से, बाण से घायल होकर के, बाण से घायल होकर के वो पक्षी नीचे गिरता है। और हुई पक्ष की हानि, पक्ष शब्द दिया है, पंख, पक्ष मतलब पंख होता है, पक्षियों के जो पंख होते हैं उड़ने के लिए, तो वो पक्ष की हानि यानी कि पंख को नुकसान हुआ, पंख उसका घायल हो गया है, और इस प्रकार से वो हंस पक्षी नीचे गिरता है। बच्चा कहता है, बेटा राहुल कहता है कि हुई पक्ष की हानि, हानि मतलब नुकसान, पक्ष यानी कि पंख, पंख को नुकसान हुआ। करुणा भरी कहानी, करुणा मतलब ये तो दया भरी कहानी है माँ, इसमें तो दया आ जाए, क्योंकि पक्षी घायल हो गया है। तो राहुल को भी, बेटे को भी यहाँ पर दया आ जाती, उसके दिल में भी दया का भाव प्रकट हो जाता है, और इसीलिए वो कहता है कि ये तो दया भरी कहानी, करुणा भरी कहानी है ये। चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंकना यानी कि चकित हो जाना। राहुल के पिता वहां घूम रहे हैं तो वो तुरंत चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पक्षी घायल होकर के नीचे गिरता है, तो वो तुरंत चौंक पड़ते हैं, चकित हो जाते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, वो तुरंत पक्षी को उठा लेते हैं। नया जन्म सा उसने पाया, और पक्षी ने नया जन्म पाया। पक्षी को ऐसा लगा कि मुझे अब नया जीवन मिल गया है, क्योंकि किसी ने मुझे बचा लिया है, ऐसा उसको लग रहा है पक्षी को। इतने में आखेटक आया। अब ये सब हो रहा है, उसी में तुरंत वहां पर आखेटक आता है। आखेटक यानी कि शिकारी, जिन्होंने इसको बाण मारा है, जिन्होंने इस पक्षी का, इस हंस का शिकार किया है, वो वहां पर आ जाता है। तो इतने में आखेटक आया, वो शिकारी वहां पर आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य यानी कि निशाना, और सिद्धि मतलब सफलता।
शिकारी को लगा कि मुझे सफलता मिल गई है, शिकारी को लगा कि मैंने जो निशाना लगाया है वो बराबर लगा है और मुझे सफलता मिल गई है, शिकार मैंने कर लिया है, ऐसा समझकर वो वहां पर आता है। और अभिमानी, मानी यानी कि अभिमान करके वो वहां पर आता है कि मुझे तो सफलता मिल गई है। इस प्रकार से वो अभिमान करके आखेटक जो है वो वहां पर आ जाता है। तो राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। कोमल यानी कि नरम, हाँ एकदम सुंदर भी है, एक कठिन यानी कि कठोर भी है, निष्ठुर भी है। ये कहानी कोमल भी है, कोमलता भरी भी है और निष्ठुर भी है। शिकारी की नज़र से देखे और शिकारी की तरह देखे तो ये निष्ठुर लगेगी हमें, कठोर लगेगी हमें। और राहुल के पिता सिद्धार्थ की तरह अगर हम देखेंगे तो ये हमें कहानी कोमल भी लगती है। तो माँ कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी। वो आखेटक जो आता है, वो शिकारी आता है सिद्धार्थ के पास, वो क्या करता है, वो घायल पक्षी को मांगता है कि वो घायल पक्षी मेरा है, मैंने शिकार कर किया है इसका। हाँ, तो मांगा उसने आहत, आहत यानी कि घायल हुआ है ऐसा पक्षी, वो मेरा है, मुझे दे दीजिए। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी यानी कि रक्षण करने वाले, माने किंतु मतलब परंतु, परंतु तुम्हारे पिताजी तो इसके रक्षण करने वाले थे, तुम्हारे पिताजी तो इसके रक्षक थे, जो रक्षण करने वाले थे, उन्होंने तो यह पक्षी को उठाया था। तब उसने जो था खगभक्षी, और उस समय तुम्हारे पिता ने क्या किया कि जो खगभक्षी था, खगभक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला, जो पक्षियों का मांस खाता है उसको खगभक्षी कहा जाता है। तो तुम्हारे पिताजी ने उस खगभक्षी जो मांस खाने वाला था उसको हठ करने की ठानी। हठ यानी कि दुराग्रह, टीक की उसने कि नहीं, ये पक्षी का शिकार मैंने ही किया है, तो ये पक्षी मेरा है, ये हंस मेरा है। इस प्रकार से वो हठ करता है, एक प्रकार की वो जीद करता है, वो टेक करता है कि ये पक्षी तो मेरा है। तो बालक राहुल कहता है कि हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, अब कहानी आगे चलती है। फिर हुआ विवाद सदै निर्दय में। हाँ, फिर क्या होता है, विवाद हुआ। हाँ, और इस प्रकार से बहस, विवाद मतलब एक प्रकार की बहस होती है आमने सामने दोनों में, और विवाद होता है सदै और निर्दय में। सदै यानी कि जो दयालु है, यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो दयालु है, और निर्दय जो है दयाहीन, जिसमें दया नहीं है, वो शिकारी है, आखेटक है। तो दोनों में दयालु, एक दयालु है, एक निर्दय है, दोनों में इस प्रकार से बहस छिड़ जाती है, बहस शुरू हो जाती है। उभय आग्रही, उभय यानी कि दोनों आग्रही थे, अपने अपने विषय में आग्रह रखने वाला, वो हठ करने वाला आग्रही थे स्व विषय में। स्व विषय यानी कि अपनी बात पर वो अड़िग थे, अपनी बात पर वो अटल रहते थे और अपनी बात ही उसे करनी थी कि बस ये तो पक्षी मेरा है। इस प्रकार से अपनी अपनी बात पर वो अड़े हुए थे। और गई बात तब न्यायालय में, उसके बाद क्या होता है कि न्यायालय के अंदर वो बात जाती है। और न्यायालय मतलब वह स्थान कि जहां पर विवादों या तो अभियोगों का न्याय किया जाता है, विवादों का न्याय किया जाता है, वो जगह। तो वहां पर इस प्रकार से न्यायालय के अंदर ये बात पहुंच जाती है और सुनी सभी ने जानी, सबके सामने ये कहानी आ जाती है, ये बात आ जाती है और सब ने ये कहानी अब तो जानी है। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी कि चारों ओर फैल गई है, क्योंकि न्यायालय में जब ये कहानी गई है तो न्यायालय में जाने की वजह से सभी लोग भी इस कहानी को सुनते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो व्यापक हुई कहानी मतलब चारों तरफ ये कहानी, ये बात फैल जाती है कि इस प्रकार से आखेटक ने शिकार किया है, सिद्धार्थ ने इसको बचाया है। ये सारी कहानी सबके सामने फैल जाती है। अब माँ कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका। राहुल से माँ पूछती है कि राहुल तू इसका निर्णय कर, इसका फैसला कर अब तू कि न्याय पक्ष लेता है किसका। न्याय यानी कि जो उचित बात है, नीति जो है, जिसको नीति कहा जाता है, उचित बात कहा जाता है, वो किसका पक्ष लेगा, वो किसके पक्ष में यानी कि किसके दल में फैसला सुनाएगा। कह दे निर्भय यानी कि निडर होकर, माँ कहती है, यशोधरा कहती है कि तू निडर होकर कह दे कि जय हो जिसका, विजय किसकी होगी, जीत किसकी होगी, ये तू बता दे।
सुन लूं तेरी बानी, बानी मतलब वाणी। माँ यहाँ पर बेटे से सवाल करती है कि बेटा तू फैसला सुना, तो तू अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से तू इसका फैसला कर, और तू बता कि न्यायालय जो है वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। मैं तेरी बानी या तुम्हारी वाणी में सुनना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, कि माँ मैं क्या बोलूँ, मेरी क्या वाणी, मैं तो सुन रहा कहानी, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ, मुझे तो कहानी सुनने में आनंद आ रहा है, तो मैं तो ये कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, निरपराध यानी निर्दोष, बेगुनाह अगर कोई है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मारता है तो क्यों अन्य न उसे उबारे, अन्य यानी कि दूसरा, तो दूसरा उसे क्यों न उबारे, मतलब क्यों बचाव न करे, उसकी रक्षा क्यों न करे। जब निर्दोष को कोई मारता है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, जो रक्षा करने वाला है उस पर भक्षक को वारे। भक्षक जो है वो खाने वाला, हाँ, खाने वाले पर ही रक्षक भारी हो जाता है। न्याय दया का दानी, हाँ, न्याय जो है वो दया का दानी होता है, वो दान देता है, दया का दान देता है। सही अर्थ में जो सही होता है, या तो जिसके पक्ष में सत्य होता है उसी के पक्ष में न्याय होता है, नीति होती है। और इसी प्रकार से न्यायालय में हमें न्याय मिलता है, जो सही है उसी के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। तो यही सही है, तो न्याय हमें वो दान देता है, दया का दान यहाँ पर देता है। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। तो राहुल ने कहा कि इस प्रकार से वो रक्षक पर भक्षक यानी कि जो भक्षण करने वाला है उस पर हावी हो जाता है, रक्षक का ही बड़ा महत्व हो जाता है, यानी कि मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा हो जाता है। राहुल अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से वो बात बताता है। तो माँ भी कहती, उसकी तारीफ करती है कि न्याय दया का दानी, न्याय दया का दान देती है। तूने सुनी कहानी, कि बेटा सच में तूने कहानी अच्छी तरह से सुनी है, सच में तुम्हारी समझ में ये कहानी कुछ आ गई है। इस प्रकार से यहाँ पर माँ और बेटे के बीच में, यशोधरा और राहुल के बीच में, राहुल के पिता की ही कहानी उसने सुनी है, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से ये सिद्धार्थ प्रसिद्ध होते हैं, प्रचलित होते हैं। उन्हीं के युवावस्था की ये कहानी यहाँ पर यशोधरा है वो अपने बेटे को सुनाती है। और इस प्रकार से मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। दोस्तों, आने वाली इकाई में हम सब फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।